जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने हमारे समाज पर टिप्पणियां की हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये इतनी बड़ी घटना नहीं थी ये। वो चाहते, सांसद का काम होता है अपने क्षेत्र में शांति बनाना। इसका मतलब कोई प्लानिंग की गई। क्या समाज के प्रति प्री प्लानिंग थी? हमें तो ऐसा लगता है समाज के प्रति प्री प्लानिंग थी। जो हमारे समाज के ऊपर, जो हमारे व्यक्तियों के ऊपर, श्रीकांत की पत्नी के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, उसको न्यायपूर्ण तरीके से उसको आगे बढ़ाए और शासन प्रशासन उसमें मदद करके जो धाराएं गलत लगाई गई हैं उनको हटाए। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं उस्मान चौधरी। लगातार नोएडा में हुआ श्रीकांत त्यागी का मामला बढ़ता जा रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यहां मेरठ में आज संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि आंदोलन उनका जारी रहेगा। आखिर क्यों ये आंदोलन हो रहा है, आखिर इसके पीछे की क्या राजनीति चल रही है? हमारे साथ यहाँ संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा के लोग हैं, आप देख सकते हैं, सब यहाँ बैठे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या उनका मकसद है, क्या उनका कहना है? हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा का? देखिए, जिस तरह से एक सोसाइटी के विवाद को इतना बड़ा तूल दे दिया गया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज की छवि खराब की गई है। और कैसे की गई है कि ये अपनी पार्टियां जो है अपनी अपनी राजनीति करें, हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई किसी पार्टी के साथ रहे, लेकिन जो पार्टी के विभिन्न पार्टियों के लोग पूरे त्यागी समाज को गुंडा और बदमाश बताने का जो प्रयास करा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को खराब किया गया। तो इसलिए हम लोग बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग इसको आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या कार्रवाई की मांग है और क्या क्या मांगे हैं? देखिए, जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने हमारे समाज पर टिप्पणियां की हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। श्रीकांत को आप बेगुनाह मानते हैं? देखिए, श्रीकांत का मुद्दा सिर्फ इतना था कि एक महिला से उसका विवाद हुआ और जो भी उसने महिलाओं को साथ अभद्रता की, उसका हम समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब दो पक्षों का झगड़ा होता है तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई होती है। तो वहाँ पर श्रीकांत की जो पत्नी है उनको मतलब अवैध रूप से आप लोगों ने 24 घंटे 25 घंटे से ज़्यादा थाने में रखा है, जबकि वहाँ कोई महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी और 2 बार उसको थाने में ले गए हैं। एक बार 25-24 घंटे के बाद छोड़ा, उसके बाद अगले दिन फिर आकर उसको ले गए। उसकी श्रीकांत की जो मामी थी उनको 5 दिन तक रखा गया, ये पता नहीं वो कहानी है, वो भी तो महिलाएं हैं, तो उनके भी तो कुछ अधिकार होंगे। आप एक बार एक तरफ तो करते हैं महिला के अधिकारों की बात, आपने एफआईआर दर्ज कर ली, दूसरे पक्ष की भी तो आप सुनिए। और जो नहीं सुनी गई आपकी तो क्या? देखिए, हम लोग अगर नहीं सुनेंगे तो हम 21 तारीख को, आज इसलिए हम लोग आपको सूचना दे रहे हैं, 21 अगस्त को हम लोग नोएडा में आंदोलन करेंगे और वहाँ से देश के विभिन्न हिस्सों से जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से सब लोग उधर की तरफ कूच करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या मामला है। क्या आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय त्यागी है और मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ त्यागी समाज गाजियाबाद का। देखिए, हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हम तो एक मानव जाति के लिए बात कर रहे हैं। क्या एक नियम एक आदमी के साथ ही जुड़ता है? एक सांसद के द्वारा जिस तरह से एक त्यागी समाज को प्रताड़ित किया गया, इसमें शासन का भी इन्वॉल्व है, प्रशासन का भी है। हमारा कहना है तो कि त्यागी समाज पे ही मीडिया ट्रायल क्यों? भाई, इतनी बड़ी घटना नहीं थी ये। वो चाहते, सांसद का काम होता है अपने क्षेत्र में शांति बनाना। इसका मतलब कोई प्लानिंग की गई। क्या समाज के प्रति प्री प्लानिंग थी? हमें तो ऐसा लगता है समाज के प्रति प्री प्लानिंग थी। इसलिए समाज आक्रोशित है। हमारे सहारनपुर से भी प्रधान जी रोज़ वहाँ पे सड़कों पे होते हैं, आज आए हैं। हमारे गगन भाई मुजफ्फरनगर से हैं, बागपत से हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं। और ये अगो शासन या प्रशासन इस केस में समाज को ये महसूस नहीं कराएगा कि गलती थी और उसको जिस वे में, नॉर्मल वे में जो तरीके होते हैं कि दोनों पक्षों को बैठा के उन पर केस किया जाए या उनको समझौता किया जाए, नहीं होगा। उसको शासन उसमें नहीं लेगा कोई रुख। तो हम 21 तारीख को पूरे 10 जिले और भी हमारे भाई हैं जो
हरियाणा से वहाँ से हम नोएडा में आंदोलन करेंगे। आपका क्या नाम है? आशीष बोलो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गगन त्यागी है। राजनीति क्यों? नहीं, राजनीति नहीं है ये समाज के स्वाभिमान की बात है। समाज को ठेस पहुंची है स्वाभिमान को, जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। राजनीति नहीं कर रहे हम लोग। राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन ये अगर हमारे समाज को न्यायपूर्वक नहीं मिलेगा कुछ सम्मान, तो हम लोग आंदोलन करेंगे 21 तारीख को। इसमें लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें आ रही हैं। अभी बीजेपी के एक नेता हैं, उनका बयान आया कि वैश्य जो है उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। क्या कहना है इसका? नहीं, इसमें जो हो रही है इसमें एक तरफा हो रही है, इसमें दूसरा पक्ष तो देखा ही नहीं जा रहा। इसमें जैसे जो सांसद ने करा वहाँ, मतलब जो ये प्री प्लान था, जो श्रीकांत जी के साथ जो हुआ है, उसके जो महिला जो है उसके पति जो उसकी वीडियो बना रहे हैं, ये प्री प्लान था पहले से ही कि भाई ऐसे ऐसे कराना, उसे उकसाना। जब उसे पेड़ उसके घर के सामने से पेड़ पाड़े जा रहे हैं, तो उसे कुछ ना कुछ तो उसे कहना है। भाई श्रीकांत को भी इतनी तो गलती है कि उस महिला को जो आपको नहीं लगता कि अब इसके पीछे राजनीति शुरू हो गई है, दो जातियों का टकराव शुरू हो गया? नहीं, राजनीति तो शुरू से ही हो रही है। जो वहाँ के सांसद हैं, उनका काम ये थोड़ी था। उनका काम था दोनों पक्षों को बैठाए गए, उनका समझौता कराना। लेकिन उन्होंने जो है इस तरह का इसमें जो है कि ऐसा अपना पार्ट अदा किया है कि जैसे एक पार्टी बन के खड़े हो रहे हो। आपका क्या नाम है? सुरेश त्यागी, जिला अध्यक्ष। आपका क्या नाम है? आशीष जी, लगातार राजनीति जारी है। लगातार लग रहा है कि जैसे दो जातियों का टकराव शुरू होने का। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राजनीति तो पहले हो चुकी है। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। हम तो जो स्वाभिमान एक शब्द हमारे मोर्चे में आया है, उसके लिए लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और दो समाज की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। वैसे समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इसमें हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से इस बात की है कि जो वहाँ के सांसद द्वारा जो हमारे समाज के ऊपर, जो हमारे व्यक्तियों के ऊपर, श्रीकांत की पत्नी के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, उसको न्यायपूर्ण तरीके से उसको आगे बढ़ाए और शासन प्रशासन उसमें मदद करके जो धाराएं गलत लगाई गई हैं उनको हटाए। इस चीज़ की हमारी लड़ाई है। किसी वैसे समाज से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी तो अपनी स्वाभिमान की लड़ाई है। वो हमारी जब तक चलेगी उसके लिए हम पूरा समाज तैयार है। तो ये हैं त्यागी समाज के लोग हैं, जिनका कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।